हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो एक अहम निर्णय दिया है, जिसमें उन्होंने टेलीकॉम कंपनियां जैसे एयरटेल वोडाफोन की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि एजीआर कैलकुलेशन के समय जो गलतियां हुई थी उसे ठीक किया जाए। तो आज हम ये देखेंगे कि इस डिसीजन का क्या इम्पैक्ट होगा और ये आखिर ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दिया है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें यह जानना होगा कि एजीआर होता क्या है। एजीआर एक फीस है जो डीओटी के द्वारा टेलीकॉम कंपनियों पर लगाया जाता है। यह फीस स्पेक्ट्रम और लाइसेंस दोनों को मिलाकर बनता है, जिसमें से स्पेक्ट्रम चार्ज 3 से 5% होती है और लाइसेंसिंग फीस 8% होती है। डीओटी ऐसा मानती है कि यह चार्ज कंपनियों के द्वारा सभी प्रकार के रेवेन्यू जो कि अर्जित की जाती है उस पर लगाया जाना चाहिए। इसमें नॉन टेलीकॉम रिलेटेड सोर्स भी शामिल है। वहीं टेलीकॉम कंपनियां ये चाहती हैं कि यह सिर्फ टेलीकॉम द्वारा सर्विसेज पर लगे, जो रेवेन्यू आती है सिर्फ उसी पर लगे, और यहीं से सारा विवाद शुरू होता है। वैसे तो यह विवाद नया नहीं है, यह विवाद 2003 से शुरू हुआ, जब कंपनियां डीओटी के द्वारा दिए गए आदेश को मानने से इनकार कर दिया। मामला गया टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एफिलिएट ट्रिब्यूनल में, जिसे हम टीडी सेट के नाम से भी जानते हैं। 2015 में टीडी सेट ने कुछ गैर जरूरी सेवाओं के रेवेन्यू के एजीआर में गिनने से मना कर दिया, तो डीओटी ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने डीओटी को सही माना और टीडी सेट के फैसले को अनुचित करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों के व्यवहार को अत्यधिक अनुचित करार दिया। टेलीकॉम कंपनियां रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल से उनको बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ, जो कि 1999 में आया था। इससे पहले 1994 में राष्ट्रीय नीति के तहत जो कि एक फिक्स्ड लाइसेंस कॉस्ट लिया जाता था और उस कॉस्ट के बेसिस पे सर्विस प्रोवाइड करना होता था, लेकिन सरकार ने देखा कि इस तरह से देश में टेलीकॉम सुविधाएं डेवलप नहीं हो पाएंगी, तो उन्होंने 1999 में कंपनियों से रेवेन्यू मॉडल पर आने को कहा, जो कि शुरुआत में 15% थी और धीरे धीरे यह घटकर 2013 में 8% कर दी गई। यह सब सरकार ने इसलिए किया ताकि देश में मोबाइल सुविधा हर किसी के पास पहुंच सके। 24 अक्टूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने डीओटी के फैसले को सही ठहराया और अपना निर्णय सुनाया कि जितने भी रेवेन्यू होते हैं उनको सभी को जोड़ा जाए, जैसा कि हैंडसेट सेल हुआ, रेंट डिविडेंड हुआ, इंटरेस्ट इनकम हुआ, प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ स्क्रैप हुआ, टर्मिनेशन फीस हुए, रोमिंग चार्जेस हुए, उन सबको एजीआर में कैलकुलेट कर लिया जाए। हालांकि गेन्स फ्रॉम कैपिटल एसेट और इंश्योरेंस क्लेम को बाहर रखा गया। इसके बाद दोस्तों ये एक टाइमलाइन आती है, जिसमें हम देखते हैं कि अलग अलग महीनों में कैसा कैसा चीज़ें हुई। जैसे नवंबर 2019 टेलीकॉम कंपनियों ने समीक्षा की मांग की, फिर उसके बाद जनवरी 2020 में टेलीकॉम कंपनियां अपनी एजीआर के पेमेंट्स के डेडलाइन को मिस किया। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 3 महीने का ही टाइम दिया था, तो वो लोग पेमेंट नहीं कर पाई। और उसके बाद जुलाई 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस किया कि किसी भी प्रकार का कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, एजीआर को कैलकुलेशन एकदम सही है और ये फाइनल है, और डीओटी की डिमांड जो कि अब बढ़कर 1,56,000 करोड़ रुपए हो गई है, उसको पूरा किया जाए। सितंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल का समय दे दिया कि चलो भाई 10 किस्तों में पैसा भर दो। उसके बाद जनवरी 2021 में भारतीय एयरटेल ने एजीआर बकाया में फिर से संशोधन की मांग की। उनका कहना था कि ये अरिथमेटिक एरर है और इसे ठीक किया जाए। उसके बाद जुलाई 2021 में वोडाफोन भी एयरटेल के साथ शामिल हो गया याचिका में, और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा और फैसले को सुरक्षित कर लिया। उसके बाद 23 जुलाई आती है। 23 जुलाई के दिन सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया की याचिका को खारिज कर दिया और एजीआर ड्यूज जो बाकी है उसको सही ठहराया। तो दोस्तों ये रहा एजीआर ड्यूज जो कि कंपनियों का अभी भी बाकी है। इसमें हम देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा ड्यूज वोडाफोन आइडिया का है, जो कि बहुत ज़्यादा है, अराउंड 58,254 करोड़ है। अभी तक इसमें से 7,854 करोड़ ही पेड हुआ है। तो हालांकि एयरटेल, भारतीय एयरटेल का भी है और टाटा टेली का भी है, लेकिन इन सब में भारतीय एयरटेल एक बहुत ही मजबूत कंपनी है और इसने तो प्रोविजंस भी कर दिए हैं कि किस तरह से धीरे धीरे पैसा को पे कर दिया जाएगा।
कुछ एनालिस्ट ऐसा मान रहे हैं कि आगे चलकर वोडाफोन ये पैसा नहीं दे पाएगा और ये कंपनी अपने को दिवालिया घोषित कर सकती है। मार्केट में सिर्फ 2 ही प्लेयर रहेंगे, जियो और एयरटेल। वैसे आगे क्या होगा ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। थैंक यू दोस्तों, ये हमारा वीडियो देखने के लिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।